ओम साई राम। कैसे हो? आज के संदेश में बाबा कह रहे हैं अपने सभी भक्तों से। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाबा कह रहे हैं अपने भक्तों से, मेरे बच्चों, जब तुम मुझसे प्रार्थना करते हो, मेरे निराकार रूप के सामने तुम प्रार्थना करते हो, या मेरे चित्र के सामने तुम प्रार्थना करते हो, या किसी मंदिर में जाके तुम मुझसे प्रार्थना करते हो मेरी प्रतिमा के सामने हाथ जोड़कर, तो मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी बात सुन लेता हूँ और जो तुम मांगते हो मैं वो तुम्हें दे देता हूँ। अगर मैं तुमने मुझसे कुछ मांगा है और वो मैंने नहीं सुना है, ना ही कोई तुम्हें जवाब दिया है, और शायद 1-2 महीने भी हो गए वो प्रार्थना तुम्हारी पूरी नहीं हुई है जो तुमने मुझसे की थी, तो मेरे बच्चे, उस बात को सोचकर तुम बिल्कुल भी निराश मत होना। क्योंकि एक तो होता है कि मैं प्रार्थना जब कोई करता है तो मैं उसकी प्रार्थना तुरंत सुन लेता हूँ। उसका तो यह मतलब होता है मेरे बच्चे कि तुमने जो मांगा था, जितना मांगा था मैंने तुम्हें उतना दे दिया। यह तुम्हारे लिए उचित था जो तुमने मांगा था। और अगर मैंने तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनी है और तुमने जो मांगा था वो नहीं दिया है मैंने तुम्हें, तो उसके लिए तुम्हें थोड़ा सब्र करना पड़ेगा मेरे बच्चे। जब तक मैं तुमसे सब्र कराऊं तब तक तुम्हें सब्र अवश्य करना होगा, और जितना तुमने मांगा है मैं उससे कहीं अधिक दूंगा तुम्हें। तुम मुझ पर विश्वास रखना। और शायद मैंने तुम्हें वो सब जो तुमने मांगा था वो इसीलिए नहीं दिया था मेरे बच्चे कि वो तुम्हारे लिए उचित नहीं था, और मुझे तुमसे मुझे तुम्हें उससे कहीं ज़्यादा देना था जितना तुमने मुझसे मांगा था। तुमने तो मुझसे बहुत कम मांगा था, मैं तुमको उससे कहीं अधिक देना चाहता हूँ। इसीलिए मैंने तुम्हारी वो प्रार्थना स्वीकार नहीं की थी। तो घबराने वाली और चिंता करने वाली कोई भी बात नहीं है मेरे बच्चे। मैं अवश्य तुम्हें दूंगा। ऐसा नहीं है मैं तुम्हारी प्रार्थना कभी नहीं सुनूंगा। मैंने तुम्हारी हर एक बार की प्रार्थना सुनी है और स्वीकार भी की है, लेकिन उसके लिए मैंने तुमसे सब्र कराया है, मैंने तुम्हें सब्र के लिए चुना है। तो समझ जाना मेरे लाडले कि कुछ ना कुछ अच्छा, कुछ जो जितना मैंने सोचा है मेरी सोच से भी परे अच्छा होने वाला है। साईं बाबा उससे भी कहीं अधिक देने वाले हैं। शायद उन्होंने तभी मेरी प्रार्थना अभी तक नहीं सुनी है और पूरी नहीं हुई है। और यह भी सच है मेरे मेरे बच्चे कि जो तूने प्रार्थना की थी वो सुन तो ली है मैंने, मेरे पास तक पहुंच गई है तेरी प्रार्थना। हाँ, पर तुझे अभी उसके बदले में कुछ नहीं मिला है, तो बिल्कुल भी मत घबराना। तेरी सोच से भी परे दूंगा, तेरी झोली भी छोटी पड़ जाएगी। तेरे को तेरे ही परिवार में इतना ऊंचा उठा दूंगा मैं, तेरे घर पे, तेरे परिवार में, तेरे मोहल्ले में तेरा नाम कर दूंगा। बस तू विश्वास रखना मुझ पे। तूने मुझ पे विश्वास किया है ना? तूने सबके ताने सुने हैं मेरे लिए, फिर भी तूने मेरी भक्ति की थी। किसी ने कुछ कहा तो किसी ने कुछ कहा, लेकिन तूने किसी की बात नहीं सुनी थी मेरे लिए। तूने सबको छोड़ दिया था मेरे लिए, तो मैं तुझे क्यों छोड़ दूंगा सबके लिए मेरे बच्चे? मैं तुझे सबके लिए नहीं छोड़ सकता। तू मेरा है और मैं तेरा हूँ। तेरे लिए मैं काफ़ी हूँ, तेरे लिए मेरा दरबार ही काफ़ी है। तू मत भटक मेरे बच्चे कहीं भी। मैं तुझे अपने दरबार से इतना कुछ दे दूंगा मेरे बच्चे कि तू अपने संभाल भी नहीं पाएगा। इतना कुछ दूंगा तुझसे। सब्र अवश्य करा रहा हूँ, मैं सब्र करा रहा हूँ, तो इसकी भी कोई ना कोई वजह अवश्य होगी। हर एक बात के पीछे कोई ना कोई रहस्य जरूर छिपा होता है, और मेरी लीलाएं एक नहीं अनेक होती हैं। न जाने मैं क्या चाहता हूँ, इस बारे में मत सोचा कर। मैं जो चाहता हूँ मैं जानता हूँ, और मुझे इतना भी पता है कि कब तेरे लिए क्या देना है, क्या नहीं देना, कब तेरे लिए उचित क्या है और क्या नहीं। तो तू किसी भी चीज़ की, कैसी भी, कोई चिंता मत कर। तेरे पापों को मैं नष्ट कर रहा हूँ धीरे धीरे। एक साथ मैं नहीं कर सकता मेरे बच्चे तेरे पापों को नष्ट। धीरे धीरे तेरे पाप नष्ट होते जा रहे हैं मेरे लाडले, चिंता मत मत